अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 24 पेज से पढ़ेंगे एटीट्यूड ऑफ डिस्कवरी। किसी भी दरियाफ्त करने के लिए किस तरह का एटीट्यूड ज़रूरी है। सक्सेस इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ क्रिएटिव पावर्स ऑफ माइंड। यानी जिसके पास क्रिएटिव माइंड है वही मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैथमेटिकल स्टडी ट्रेन्स द फैकल्टीज़ ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। मैथमेटिकल जो प्रैक्टिस है वो इन्वेंट करती है माइंड को कि वो नई से नई इजादात की तरफ सोचे और दरियाफ्त करे। द सॉल्विंग ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज़ अकम्पलिश्ड ऑन द सेम लाइन्स एज द मेकिंग ऑफ एन इन्वेंशन। यानी मैथ्स की प्रॉब्लम नए से नए सोल्यूशन के लिए जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भी नई इन्वेंशन की तरह हम उसे ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर लिटरेचर दीज डेज द न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, बुलेटिन्स कैरी नंबरस मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड टर्म्स इन देयर मैटर। यानी इनमें काफ़ी सारी मैथ्स के सिम्बल्स यूज़ हो रही होती हैं। रीडिंग ऑफ दिस पॉपुलर लिटरेचर इज़ कंसिडर्ड आलमोस्ट इसेंशियल बाय एवरी लिटरेट पर्सन। यानी हर पढ़े लिखे के लिए इसको समझना भी ज़रूरी है अगर उसने ये तमाम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह पढ़ने हैं तो। इवन इफ़ वन रीड्स फॉर द सेक ऑफ प्लेयर वन कैन नॉट अवॉइड कमिंग अक्रॉस एंड ग्रैपिंग विद सम ईच सिम्बल्स एंड टर्म्स। अगर कोई अपने खुशी के लिए भी पढ़ रहा है तो वो इन सिम्बल से ज़रूर गुजरेगा और इसको समझने के लिए उसको इनको पढ़ना ज़रूरी होगा। क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्क मैथमेटिकल डिमांड हार्ड वर्क फ्रॉम द लर्नर। इन्हें सीखने वाले से हार्ड वर्किंग डिमांड करती है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, लंबे लंबे उसके जब सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, नए नए फार्मूलाज के अकॉर्डिंग उसको चेक करना होता है, तो जिसमें हार्ड वर्किंग होगी वही इसको जल्दी सीख सकेगा। हार्ड वर्किंग सिटीजन्स आर वेरी मच नीडेड इन एनी डेवलपिंग सोसाइटी। एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस दी association of different aims will mean nothing more than the repetition। यानी कभी भी ये दोहराए नहीं जाते। मैथमेटिकल के फार्मूला जो हैं वो नेक्स्ट से नेक्स्ट प्रूव किए जाते हैं। और व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन रिटन अंडर द कैप्शन के जो भी रिकॉर्ड में ऑलरेडी लिखे गए जा चुके हैं फार्मूलाज। द एजुकेशन वैल्यू द एम्स आर लिसन हेयर ब्रीफली। जो उसके कुछ एम्स हैं वो नीचे लिखे गए। कुछ हमने मैथ्स के एम्स वैल्यूज़ पहले पढ़ी हुई हैं, वही कुछ समराइज़ करके यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई हैं। टू इनेबल द चाइल्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, टू डेवलप द चाइल्ड एंड to develop in the child an acquaintance with the culture, to provide a suitable type of discipline to the mind of the learner, to prepare the child for technical professions such as those of accountants, editors, बैंकर्स, सर्वाइवर्स, कैशियर्स, इंजीनियर्स, यानी तमाम फील्ड्स में भी इसको सीखना ज़रूरी है। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर इकोनॉमिक पर्पसफुल, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लिविंग, टू डेवलप इन द चाइल्ड अ सेंस ऑफ अप्रिशिएशन ऑफ कल्चरल आर्ट्स। यानी कल्चर में जो आर्ट इस्तेमाल हो रहा है उसकी तारीफ़ को किस सेंस में बयान करना है, उस हवाले से उसको जज कैसे करना है, उस तरह की सेंस बच्चे में पैदा करना। टू प्रिपेयर हिम फॉर elementary as well as higher education in science, economics, engineering, psychology, to develop the habits of concentration, self-reliance, यानी अपने आप पे भरोसा रखना, and discovery, to create in the child love for hard work, to develop in the child the powers of thinking and reasoning, to develop the learner's power of expression. टू इनेबल टू अंडरस्टैंड एंड इन्जॉय पॉपुलर लिटरेचर। यानी ज़्यादा मशहूर जो लिटरेचर है उसको समझने की सलाहियत भी जब वो मैथ्स करेगा उसके माइंड में ज़्यादा जगह बनेगी। मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए वो खुद को सोचने समझने के लिए पहले से तैयार कर चुका होगा, तो हर नई और मशहूर चीज़ को वो जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएगा। टू डेवलप इन हिम अ साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। हर तरह से तरक्की करने वाली बच्चे की जो शख्सियत है वो बनाना।
एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द एलिमेंट्री लेवल, यानी अब स्कूल साइड पे आ गए हैं कि एलिमेंट्री लेवल में पढ़ाने का मकसद क्या है। वी हैव गिवन अबव द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन जनरल, ऊपर वाले जनरल थे और नीचे वाले स्कूल में जो एलिमेंट्री लेवल तक स्टडी है वो क्यों ज़रूरी है। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू इनलिस्ट दीज एम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे एंड ओवर एम्फेसिस एंड प्रियोरिटीज़ विल वेरी। और हमारी जो हम जिस चीज़ पर जोर दे रहे हैं या जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं वो मुख्तलिफ है। इन जनरल इसकी वैल्यू और एलिमेंट्री लेवल में इसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी। दीज एम्स कैन बी इन लिस्टेड एज अंडर। To give a good start to the students in learning mathematics, to provide to them clarity on fundamental concepts and processes of the subject, इन सब्जेक्ट के लिहाज से बुनियादी चीज़ों के हवाले से उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए। To create in them an enduring interest and faith in the subject and to develop love for it, जो अपने सब्जेक्ट से भी मोहब्बत करे। टू इंट्रोड्यूस दैम टू मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स, यानी इस तरह की चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर सके। टू डेवलप इन दैम अ टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो कर सकते हैं। टू इंश्योर इन दैम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन फंडामेंटल प्रोसेसेस एंड डेवलप एप्रिसिएशन फॉर एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू वाली जो उनमें सलाहियत है वो डेवलप करना और उसको एडमायर भी करना ताकि बच्चे उसी एग्जैक्ट और एक्यूरेसी के लिए ही वर्कआउट करें, यानी एप्रिसिएशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। टू एक्वेंट दैम विद द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद देयर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर लाइफ, यानी रिलेशनशिप मैथ के साथ जो है वो उनकी फ्यूचर लाइफ में भी उनकी मदद दे सके। टू डेवलप इन दैम दी हैबिट्स लाइक रेगुलरिटी, प्रैक्टिस, पेशेंस, सेल्फ रिलायंस एंड हार्ड वर्कर, ये तमाम क्वालिटीज़ उनमें पैदा की जा सके। टू प्रिपेयर दैम फॉर द लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इंटीमेटली रिलेटेड विद मैथमेटिक्स, यानी वो तमाम सब्जेक्ट्स पे उनको ईजीली समझ आ सकें जो मैथ से रिलेटेड हैं। दी एक्वेंट दैम विद मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज्म, कि वो मैथमेटिक्स लैंग्वेज और सिम्बल्स को समझ सकें। टू प्रिपेयर दैम फॉर द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हायर क्लासेस, यानी अगर वो नेक्स्ट क्लासेस में जाके भी मैथ्स ही पढ़ना चाह रहे हैं तो वो उसके सिम्बल्स लैंग्वेज को पहले से ही अंडरस्टैंड करते हो ताकि नेक्स्ट उनको वो प्रॉब्लम ना आए। टू इनिशिएट एंड डेवलप रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इन देयर लर्नर्स माइंड। द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, शट आउट मैथमेटिक्स फ्रॉम डेली लाइफ, यानी ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फैली हुई है। एंड ऑल सिविलाइजेशन कम्स टू आ स्टैंड स्टिल, और तमाम तहजीबें इससे ही मुंसलिक हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे नो बडी कैन लिव विदाउट मैथमेटिक्स फॉर अ सिंगल डे। मैथमेटिक्स इज़ इंटीमेटली इन्वॉल्व इन एवरी मोमेंट ऑफ एवरी वंस लाइफ, राइट फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ। इट हैज़ बीन अ फेथफुल कंपेनियन, ये वफ़ादार कंपेनियन है, यानी अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो तो ये आपको आपके साथ रहेगा। व्हेन मैन फर्स्ट वांटेड टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ बिग, ये क्वांटिटेटिव आंसर्स थे जिनकी न्यूमेरिकल में ही हमें आंसर्स देना थे, जिनके इसके लिए न्यूमेरिकल नंबर्स हमें ईजाद करवाना पड़े। हाउ लॉन्ग द इन्वेंटेड अर्थमेटिक, ही इन्वेंटेड मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक ये प्लस माइनस काउंटिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ये तमाम अर्थमेटिक में आते हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स भी हम इसको बोलते हैं। अलजब्रा वाज डिवाइज टू सिंप्लीफाई अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस, यानी अर्थमेटिकल कंप्यूटेशनल को मज़ीद वजाहत करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अलजब्रा हो गया, यानी उसको मज़ीद समराइज़ करने के लिए भी। फॉर मेजरमेंट एंड फॉर्म ज्योमेट्री वाज इन्वेंटेड, उसके बाद मेजरमेंट और ज्योमेट्री की अशकाल दरियाफ्त हुई। ये हम हिस्ट्री ऑफ मैथ्स डेवलपमेंट भी इस हेडिंग को हम कह सकते हैं। टू फाइंड द पोजीशन ऑफ हाई माउंटेन्स एंड स्टार्स ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड and developed and so on in the case of numerous other branches of mathematics. The knowledge of this subject was born out of felt needs of men. This knowledge is therefore indispensable, यानी ये जो इल्म है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है।
एज द नीड ग्रो, जैसे ज़रूरत बढ़ी, द नॉलेज इज़ बाउंड टू ग्रो, इल्म ने तो मज़ीद बढ़ना है। देर इज़ अ डेफिनेट नीड ऑफ मैथमेटिक्स इन एनी बॉडीज़ लाइफ लॉन्ग प्लानिंग एंड डे टू डे प्लानिंग। यानी हर इंसान की ज़िंदगी के लंबे लंबे जो मंसूबे हैं और हर रोज़ के मामलात के मनसूबा जात जो हैं उसके लिए भी मैथमेटिक्स ज़रूरी है। A human being is always after profitable and increasing returns, और ये हमेशा इसको इंक्रीजिंग रिटर्न के तौर पे ही जो अपना मवाद है वो प्रोवाइड करती है। अ मैथमेटिकल अप्रोच इज़ इसेंशियल फॉर एनी प्रोग्रेस, किसी भी प्रोग्रेस के लिए मैथमेटिकल अप्रोच ज़रूरी है। एनी अप्रोच, जैसे आप एक अपना टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें भी आपने अपना टाइम टेबल में सेट करना है कि आपने 1 घंटे में क्या करना है, 45 मिनट्स में क्या मैनेज करना है, कितना टाइम पीरियड या फुल डे की आप रूटीन मैनेज कर रहे हो, तो आपको टाइम और नंबर्स को जज करना पड़ेगा। तो ये भी क्या आप कर रहे हो, मैथमेटिकल अप्रोच कर रहे हो है। एनी अप्रोच डिवॉइड ऑफ द मैथमेटिकल कंसिडरेशंस इज़ लाइकली टू लीड टू डिक्लाइन। If anybody wants to make a success of his life, he must have recourse to mathematics. तो उसे मैथमेटिक्स के कोर्सेज में से गुजरना पड़ेगा। डे टू डे evaluation in life और daily self evaluation and overall life evaluation provide us assessment, judgment, guidance and direction for the future। ये हमें अपनी इस तमाम मामलात के लिए नॉलेज प्रोवाइड करेगा। दी इवेलुएशन विल हैव टू मैथमेटिकल इन नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी ये मैथमेटिक्स जो है ये नई से नई इवेलुएशन के लिए भी नेचुरली हमें मज़ीद ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेगा जिनमें हम नई नई इन्वेंशन कर सकेंगे। इवन दी मोस्ट ऑर्डनरी सिटीज़न हैज़ गॉट टू कैलकुलेट हिज वेज, हिज बाय थिंग्स फ्रॉम द बाज़ार। अ पर्सन में बी आ मेयर, हाउस वाइफ, फार्मर, लेबरर, स्पीकर, ये सारे प्रोफेशंस के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। द इंटायर एटमॉस्फेयर इज़ सरचार्ज्ड विद मैथमेटिक्स, यानी तमाम का तमाम मैथमेटिक्स से ही एनर्जी हासिल करते हैं। द प्राइस, रेट्स, डिस्काउंट्स, कमीशंस, ये तमाम शोबा जात भी इसमें आ गए हमारे पास। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम मैथमेटिकल इंट्रिकेट्स ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड, यानी मैथमेटिक्स से किसी भी ज़िंदगी के शोबा से हम इससे बच नहीं सकते। ऑल दी इलस्ट्रेशंस एंड आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी यूटिलाइज्ड एंड रिपीटेड टू जस्टिफाई द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन एवरीडे लाइफ। तमाम ज़िंदगी में ये हमें मदद देते हैं। द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल करिकुलम, यानी स्कूल का सिलेबस में ये हमारा किस तरह से जगह बनाते हैं। Everybody needs some knowledge of mathematics in one way or the other, but it is felt that for an ordinary man the knowledge acquired during the primary and middle stage will suffice, कि वो मुख्तसर ही होनी चाहिए। Consequently, there is a great controversy over making it optional। एक मज़ीद इस पे बहस मुबासा हो रहा है कि इसे ऑप्शनल रखा जाए और कंपलसरी या कंपलसरी बनाया जाए एट द हायर सेकेंडरी स्कूल। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल स्टेज, यानी इनिशियल प्राइमरी और मिडल में ये सफाइस होनी चाहिए, और बाकी ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसमें हायर क्लासेस के लिए ऑप्शनल रखा जाए या कंपलसरी किया जाए। इट इज़ आल्सो बिलीव दैट मैथमेटिक्स इज़ एन एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इट्स स्टडी रिक्वायर्स स्पेशल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, देयरफॉर एवरीबॉडी शुड नॉट बी बर्डनड विद द स्टडी ऑफ दिस टफ सब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं कि इस टफ सब्जेक्ट को अपने ऊपर हावी कर लिया जाए, लेकिन वो ज़रूर इसको करे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी है, एक्स्ट्रा एबिलिटी है। एवरीबॉडी इज़ नॉट एबल इनफ टू लर्न इट सक्सेसफुली, यानी इसी कंडीशंस को देखते हुए इसको ऑप्शनल के तौर पे रखा जा रहा है। ठीक है कि इट इज़ टफ, इट इज़ नॉट एबल इनफ टू लर्न फॉर everyone। references are made to low pass percentage in this subject, यानी कि काफ़ी सारे रेफरेंसेस मिलते हैं कि बच्चों की परसेंटेज बहुत लो होती है जो इसमें पास होते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए बहुत कम इसको एग्री हैं कि इसको कंपलसरी किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट फॉर मोस्ट वोकेशंस एंड हायर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑफ लर्निंग। यानी मैथमेटिक्स जो है वो मुख्तलिफ कई शोबा जात में, वोकेशंस हम शोबा जात को कहेंगे, एंड हायर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, और बहुत से
मखसूस जो कोर्सेज़ हैं उनको सीखने के लिए मदद दे रहे हैं। अच्छा, ये 27 पेज में ज़रा इजी लर्निंग है, ठीक है, इसको आपने रीड कर लेना है। कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मैथ्स के हवाले से नहीं, जो पीछे हमने बातें पढ़ी हैं उसी को यहाँ पे वो दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने इसको देखना है और कुछ हो तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है।